नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक नई एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने के लिए। 8.3 की जो एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर अपना रनिंग में था उसके बारे में हम बात करेंगे। 8.3 की एक्सरसाइज में कुछ नई और कुछ विशेष बातें होने वाली है। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8.2 तक की जो एक्सरसाइज है उसके सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं वो उनके वीडियो जो है आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड हो चुके हैं। वहां जाकर के आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाए। देखिए, यहाँ हम लोग 8.3 की एक्सरसाइज के बारे में जो बात करेंगे उसमें मैं कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो आप समझ लीजिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको आप एक सीक्वेंस से याद कर लें। एक बार एक सीक्वेंस से याद करने के बाद फिर चाहे भले ही इनका क्रम चेंज हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है उसको अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया जाता है, ताकि उसको एक बार पाँव रखने आ जाए, और जब उसको हैबिट हो जाती है ना, फिर वो पाँव चाहे टेढ़े रखें चाहे सीधे रखें वो अपने आप ही सेट कर देता है। तो फिर वही बात यहाँ आती है, एक बार तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक वैसे ही समझें, और जब आप समझ चुके होंगे ना तो इनका जो सीक्वेंस है, इनका क्रम है, आगे पीछे हो भी जाएंगे तो तुम समझ जाओगे। पहले मेरे अनुसार इस प्रश्नावली में ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक दूसरे में इनका परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन। आप साइंस में पढ़ते हैं अभिक्रियाएं, एक नाम आता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं के बारे में जानते होंगे कि जो अभिकारक होते हैं उनसे उत्पाद बनता है, और यदि उत्पाद से दोबारा वो अभिकारक बन जाए तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। जानते होंगे आप लोग। ठीक वैसा ही मैंने ये आपको साइन लगाया, दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगा रखा है। इसका मतलब क्या समझे? साइन थीटा परिवर्तन का मतलब चेंज होगा, बदलेगा किसमें? कोस थीटा में। और कोस थीटा किस में बदलता है? साइन थीटा में। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा और कोट थीटा ये आपस में चेंज होते हैं। सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में चेंज होते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसके साथ चेंज होता है। एक बार फिर से समझ लो, साइन थीटा और कोस थीटा आपस में चेंज होंगे। साइन थीटा बदल जाएगा कोस थीटा में, कोस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में बदलेगा, कोट थीटा टेन थीटा में बदलेगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलेगा, कोसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा। यहाँ पर थीटा क्या है भाई? न्यून कोण। न्यून कोण तो जानते होंगे ना, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। अब विद्यार्थियों के जहन में ये बात आ रही है कि सर आपने ये तो बता दिया चेंज तो होंगे, लेकिन दिन में होंगे या रात में होंगे या कब होंगे? नहीं, न दिन में न रात में, ऐसा कुछ नहीं है। जब मर्जी है तब चेंज हो जाएंगे, लेकिन चेंज कब होंगे ये बात अब समझो आप। जब 90 डिग्री में से कोई न्यून कोण थीटा घट जाएगा तब ये चेंज होंगे। कब? जब 90 डिग्री में से 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण को मैं थीटा नाम दे रहा हूं, घट जाएगा तो ये परिवर्तित होंगे। बस इतनी सी ही बात आप लोगों को समझनी है। ये बात समझ में आ गई? एक तो ये याद कर लो कौन किस में चेंज होता है, एक नंबर बात। नंबर 2, चेंज होता कब है? कि जब 90 डिग्री में से थीटा घट जाए। थीटा क्या है? न्यून कोण। वो जैसे अपन क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, और तो ये सब बात क्लियर हो जाएगी। आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लें, और नोट करके इनको समझ लें, याद कर लें, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन जब अपनी खोपड़ी पे प्रेशर पड़ेगा ना
तो ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, इसलिए इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, और उसमें क्या लिखा गया है, 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री का मान निकालिए। अरे भाई मान कहाँ से निकालना है, अपने पॉकेट में थोड़ा ना इसका मान कोई कि ये लीजिए सर हमारे पॉकेट में है इसका मान, इसका मान कैसे निकलेगा। सुनो, पहली बात तो मैं एक बात बताऊं आपको कि यहाँ पर जो भी कोण दिया गया 65 डिग्री और 25 डिग्री, यदि इनका मान हम यहाँ रखना चाहें तो भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में हमारे पास में केवल 5 कोणों के लिए ही मान उपलब्ध हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके अलावा हमारे पास में मान उपलब्ध नहीं है। तो न तो अपन 65 डिग्री का मान टेबल के अनुसार बता पाएंगे और न ही अपन कोट 25 डिग्री का बता पाएंगे। तो अब समझ लीजिए, एक बार थोड़ा सा चेक करके देखो क्या इनका योग 90 डिग्री है क्या। यदि इनका योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री पक्का होगा, ठीक है ना, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। यदि इन मान तो नहीं रख सकते लेकिन इनका योग 90 डिग्री है, इसका मतलब ये चेंज होंगे। जो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि कौन किस में चेंज होगा, वो बात आ रही है। और ये भी एक आपकी सुविधा के लिए बता दूं, यहाँ पर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात वही दिए गए हैं जो एक दूसरे में चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि मर्जी है वही दे दिया, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे ही होंगे जो दोनों एक दूसरे में चेंज होते हों। अब चेंज करना कैसे, देखो ये 90 डिग्री, ये अपने पास में इसको समझो थोड़ा कि 10 लिख दिया मैंने और 90 डिग्री लिख रहा हूँ। 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 65 आता है ये बता दो। ये रहा 25, नीचे उत्तर है कि 90 में से 25 घटाते हैं तो क्या होता है, 65 आता है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इस ऊपर वाले को ही चेंज करूंगा, एक को चेंज करेंगे, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई बोल सर नीचे वाले को चेंज कर दें, तो बिल्कुल कर सकते हो, तो फिर ऊपर वाले को चेंज मत करना। यहाँ पर आप ये समझते हैं कि 90 डिग्री और ये जो 25 डिग्री लिखा हुआ ये न्यून कोण है जिसको मैं थीटा बोलूँगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये 10 है ना, इस 90 डिग्री के कारण 90 माइनस थीटा के कारण क्या होता है, चेंज होता है। और इसके साथ क्या आएगा, ये न्यून कोण। समझ में आ रही बात है। तो ये ऊपर वाला 10 किस में चेंज होगा, ये रहा कोट में, और ये आएगा 25 डिग्री। और फिर भी समझ में ना है ना, देखो यहाँ थीटा था तो थीटा आ गया, यहाँ 25 था तो क्या आएगा, 25 आएगा। दो तरीके। तीसरा ये है, नीचे जो है वही आएगा। समझ में आई ना बात है, जो नीचे है वो ही आएगा। फायदा क्या मिला रे, दोनों संख्याएं एक जैसी हो गई। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाएं तो उत्तर कितना आता है, 1। कुछ बात समझ में आ रही है। यही काम अपने को यहाँ पर समझना है। उत्तर अपने सामने ही है, बस आप तो ये देखो एक को चेंज करना सीख जाओ, ठीक है। तो एक बार फिर बता दूं, 10 लिख दो और 90 डिग्री लिख दो, फिर ये पता करो कि 90 में से कितना घटाने पर ये आता है। तो घटाना आता है तो बता दोगे, और नहीं घटाना आता तो भी बता दोगे। क्यों, ये रहा उत्तर। 25 घटा दोगे ना इसमें से तो ये आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, नीचे वाले को चेंज करो मत। यहाँ पर इसको लिख दो 10 90 डिग्री माइनस इसको थीटा लिख दो। मैंने बताया था 10 किस में चेंज होगा, कोट में। बोल सर पता नहीं किस में चेंज होगा। अरे इसमें होगा, इसमें नीचे वाले में। उत्तर यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है ना। सूत्र याद आ जाए तो अच्छी बात, नहीं याद आए तो यहाँ पर है, कोट में ही चेंज होगा। और ऊपर वाले को अब चेंज करके ऊपर वाले को नीचे वाला बना दो, हो गया काम। ऊपर जो दिख रहा है ना उसको ऐसा लिख दो चेंज होने के बाद, क्योंकि 10 चेंज हो जाता है कोट में और ये कोण दिखा जाता है। तो नीचे जो है ना वैसा हो जाएगा, ये अब नीचे वाले का जैसा हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये सेम बन गया, एक जैसा बन गया, इसका उत्तर एक आ गया। अब हम इस एक्सरसाइज, ये जो एग्जाम्पल चल रहे हैं 10 का एग्जाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहा गया है, यदि साइन 3a, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, जहां 3 एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। और आपको मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको 8.3 की एक्सरसाइज में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर, इसको समझ लो, दोनों क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। इसको मैं समझाता हूँ आराम से। देखिए, अपने को दिया क्या गया है, साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। एक बात ध्यान से समझ लो, पहले तो मुझे ये देखो, 3a कोई ऐसा एंगल है क्या जिसका मान अपने को टेबल में मिल सकता हो? है ही नहीं। यहाँ पर a माइनस 26 डिग्री जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या कोई ऐसा एंगल है क्या? एंगल का मतलब समझते हो ना, कोण है। क्या ये कोई ऐसा कोण है जिसका मान टेबल में हो? यदि टेबल में हमारे पास में मान नहीं है ना, इसका मतलब चेंज होंगे। क्या होंगे भाई? चेंज होंगे। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? सुनो, हमें पता है कौन किस में चेंज होता है। साइन चेंज होता है किस में? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। उत्तर यहीं छुपा हुआ है। तो आप एक काम करो, अपने को पता है साइन किस में चेंज होता है भाई? कॉस में। तो यहाँ कॉस लिख दो। लेकिन चेंज होता कब है? जब 90 डिग्री में से यही कोण घटेगा तभी चेंज होता है। समझ में आ रही बात है? देखो, साइन किस में चेंज होता आपको पता है? कोस में। नहीं पता है तो ये रहा कोस में चेंज होगा। और 90 डिग्री लिख करके वही कोण लिख दो ये। तो हमने एक को चेंज कर दिया ना, इसको चेंज कर दिया। एक को चेंज कर दिया तो दूसरे वाले को चेंज मत करो। चेंज करना केवल एक को ही। ठीक है? कई कह रहे हैं कि सर दोनों को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं। ये तो चाहता है कि मैं इसके साथ दोस्ती करूं, और ये कह रहा है मैं तो इसके साथ दुश्मनी ही रखूंगा। तो इन दोनों व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो दुश्मन रहना चाहता है, या तो उसको समझा दें कि दुश्मनी अच्छी बात नहीं है, दोस्ती कर ले, क्योंकि ये तो खुद दोस्ती चाहता ही है। और इसको समझा दें कि तू भी दोस्ती कर ले, बैठ जाएंगे दोनों। ठीक है? या ये दुश्मनी रखना चाहता है तो इसको समझा दें। तो दोनों की एक जैसा नेचर होगा तो ही तो साथ बैठेंगे ना। इसलिए दोनों को चेंज नहीं करेंगे भाई, एक को ही चेंज करेंगे। 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ दुश्मनी रखना चाहता है, एक रखना चाहता है दोस्ती। तो दोनों को चेंज नहीं करना, एक को चेंज कर दो। किसको? जो दुश्मनी रखना चाहता है कि तू दुश्मनी मत रख भाई, दोस्ती रख। तो दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, हो जाएगा काम। यहाँ पर भी यही समझना है, दोनों को चेंज मत करो। साइन को चेंज करेंगे कोस में, 90 डिग्री लिख दो। ठीक है? फिर यही कोण घटा दो और आगे वाले को ऐसा कैसा। यहाँ पर हम करेंगे तुलना। तुलना का मतलब समझो भाई, कह रहा है कि ये चीज़ और ये बराबर है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा है बराबर है। तो चेक करो क्या क्या लग रहा है आपको बराबर। कब बराबर होगा? कोस आ रहा है, कोस आ गया, ठीक लग रहा है, बराबर लग रहा है। लेकिन ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तभी तो क्या होगा? बराबर। तो कोस इधर आ गया, कोस इधर आ गया, इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इसको बोलते हैं तुलना करने पर, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशंस। इन दोनों समीकरणों की तुलना, दोनों पक्षों की। तो इसमें यहाँ पर देखिए,
आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री माइनस 3a, इसका कोण लिख दिया और इसका भी कोण लिख दिया। कोस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोस कोस तो दोनों एक जैसे हैं, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम मान निकालना चाहते हैं a का, तो जहाँ जहाँ a है उसको एक तरफ रखो। तो माइनस का 3a तो पहले था, ये a इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर माइनस का 26 डिग्री पहले से था, 90 डिग्री का उधर पक्षांतरण कर दो, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस 3a और माइनस का 1a, जब 3a और 1a दोनों जब जुड़ेंगे, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 4a हो जाएंगे। 3a में 1a जुड़ेगा, 4a होंगे। जुड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों ही एक जैसे चिन्ह के हैं। ये भी दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 116 डिग्री। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को प्लस बना देंगे, और a का मान निकालोगे तो 116 के बटे में चला जाएगा ये 4, और 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 डिग्री। और ये हो गया आपका a का मान। हम बोल सकते हैं इसलिए a का मान हो गया 29 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? एक बार 1 मिनट में दोबारा रिपीट कर दूं, इसको ऐसा कैसा लिख लो, इस एक को चेंज कर दो। अब चाहे चेंज तुम इसको करो चाहे इसको करो, लेकिन पहले वाले को चेंज कर दो, एक हैबिट बना लो, ठीक है। ये किस में चेंज होगा? इसमें, कोस में पक्का होगा। कोस कब होगा? 90 डिग्री में से घटाऊंगा। क्या घटाऊंगा? जो दिया गया वही, बस। अब ऐसा हमने इसलिए किया ताकि दोनों तरफ एक जैसा बन जाए, ठीक है ना। फिर कोस कोस दोनों तरफ एक जैसा है, इसका मतलब हम दोनों कोणों को भी बराबर करेंगे, और दोनों कोणों को बराबर करके जिनका मान निकालना चाहते हो उनको एक तरफ ले जाओ, डिग्री को एक तरफ ले जाओ, और जोड़ या बाकी जो भी बन रहा है उसको हल करते रहो, और आपको जिसका मान ज्ञात करना है उसका मान मिल जाएगा। ये है आपका प्रश्न संख्या 10। ऐसे ही प्रश्न आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वहाँ पर भी हम बात करेंगे एक बार फिर से। अभी तो आप केवल इतना ही समझ लीजिए। आठ 8.3 की एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जाम्पल 11, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसा प्रश्न भी आपके 8.3 के एक्सरसाइज में मिलेगा, प्रश्न संख्या 7। पहले ही बता दूं ताकि एक सीख लो, दूसरा एक के साथ एक फ्री, दूसरा ऑटोमेटिक आएगा। क्या कह रहा है? कोट 85 डिग्री और कोस 75 डिग्री। एक बार इनका कोण देखो कितना कितना आ रहा है, पता चल गया सबको। कह रहा है कि इनको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। क्या कह रहा है ये? यहां समझो, यहां पर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कोट और एक आ रहा है कोस। कोण आ रहा है 85 डिग्री और 75 डिग्री। कह रहा है कि इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, और उनका कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण में व्यक्त करना है। करें मतलब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का कोण आना चाहिए, 85 और 75 नहीं आना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे सुन लो। एक बार कोट को कोट ही लिखो, यहाँ लिखो 90 डिग्री, क्योंकि चेंज करने का काम कौन करेगा? 90 डिग्री करेगा। थोड़ा सा ये बता दो कि 90 में से कितना घटाने पर 85 आता है? 5 डिग्री। पता चल गया सबको? एक बार इसको ऐसे लिख दो। ऐसे ही इसको समझो, कोस 90 डिग्री लिखो पहले, 90 में से कितना घटाने पर 75 आता है? 15 डिग्री। अब मैं आपको आगे इसका उत्तर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनो ध्यान से। कोट, यहाँ कोट आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने कहा था कि 90 डिग्री माइनस थीटा
यहाँ पर थीटा क्या होता है, न्यून कोण, ये भी तो न्यून कोण ही है ना। तो 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा तो कोट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किस में, टेन में। और इसके साथ कौन सा कोण लिखा जाएगा, ये जो न्यून कोण है वही लिखा जाएगा, थीटा। ऐसे ही यदि कोस है और उसमें भी 90 डिग्री माइनस थीटा के जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि ये थीटा का ही काम कर रहा है, न्यून कोण का ही काम कर रहा है, तो ये कोस चेंज हो जाता है साइन में, और इसके साथ क्या आएगा, ये एंगल ही आएगा थीटा। तो ये हमारे पास में सूत्र हमने स्टार्ट में आपको बताए थे। अब आपको पता चल गया कि कोट किस में चेंज होता है, टेन में, उसके साथ एंगल कौन सा आएगा, न्यून कोण, थीटा, थीटा न्यून कोण होता है, तो कोट को चेंज कर दो टेन के साथ, और चेंज करते ही टेन के साथ कौन आ रहा था, थीटा, थीटा कहाँ था, यहाँ, तो इसका मतलब ये 5 डिग्री आएगा, तो ये टेन 5 डिग्री, प्लस कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और ये कितनी डिग्री आएगा, 15 डिग्री। देखो इसने ये कहा था कि इन दोनों अनुपातों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। कह रहे हैं ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसको बदलिए जहां पर कोण है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए, क्योंकि ये तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है नहीं, और ये देखो 5 डिग्री और जो 15 डिग्री आ रहा है वो 0 और 45 के बीच में ही है, और ये चेंज भी हो गए, तो ये है इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अब ये एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल था 8.3 की एक्सरसाइज का, तो इस वीडियो को अपन यहीं स्टॉप देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन लेकर के। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।